Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज मैं आपके लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बाइसेक्शन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको बाइसेक्शन मेथड से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाके देख सकते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस को कंटिन्यू करते हुए बाइसेक्शन मेथड से आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम से स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द बाइसेक्शन मेथड। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं डॉक्टर SK सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं। ओके तो क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x माइनस कोस x इज इक्वल टू 0। इससे पहले जो प्रॉब्लम थी हमारी स्टूडेंट्स, वो थी हमारी पोलोमियल से रिलेटेड। ओके, नोट कोस, नोट कोस और नोट लॉगरिथम, ओनली पोलोमियल। ठीक है, और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लेकर के आऊँगा आपके लिए बाइसेक्शन मेथड से, वो हमारी होगी रिलेटेड लॉगरिथम से। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बाइसेक्शन में कि पोलोमियल हो तो कैसे क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री है तो क्या करना हमने, किस तरह से क्वेश्चन को करना है, और अगर लॉगरिथम है तो उसको कैसे करना है। लेकिन जो प्रोसीजर है, वो जो मेथड है, वो सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, तो चलिए निकालिए अपनी नोटबुक और साइंटिफिक कैलकुलेटर और स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन फ्रॉम द बाइसेक्शन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, राइट डाउन प्लीज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट f of x, फंक्शन fx जो है, मैं इसको ऐसे लेता हूं x माइनस कोस x। ठीक है ना, फंक्शन x माइनस कोस x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ ऐसी वैल्यू पुट करता हूँ जिससे कि ये वैल्यू, जिससे जो हमारा फंक्शन है वो कैसा हो जाए, नेगेटिव या पॉजिटिव, एक कॉम्बिनेशन हम यहाँ क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले नाउ शो डैट fx के लिए यहां वैल्यू पुट करें हम 0। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 अगर हम पुट करते हैं यहां पे, तो 0 पे नेगेटिव होती है, क्योंकि यू नो cos 0 1 होता है स्टूडेंट्स। तो ये कैसा हो गया, देखिए f0 इज इक्वल टू 0 माइनस cos 0, दिस इज इक्वल टू -1। यानी कि इस पॉइंट पे, इस 0 पे ये कैसा हो गया हमारा, नेगेटिव 0 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पुट करता हूं मैं यहां पे एंड f1 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 1। ठीक है, इसका निकालने के दो तरीके हैं कि या तो स्टूडेंट्स हम इसकी डिग्री सबसे पहले फाइंड आउट कर लें, उसको फिर रेडियन में कन्वर्ट करें, या हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले तो आप ऐसा कीजिए कि जो आपका कैलकुलेटर है आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। तो रेडियन में स्टूडेंट्स अगर जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इनटू रेडियन, रेडियन फॉर 4। ओके, तो देखिए cos 1 की जो वैल्यू है रेडियन में, ये स्टूडेंट्स आपके पास आती है 0.4030। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आपके सामने रेडियन में, सबसे पहले हमने जो कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उसको रेडियन में मैंने कन्वर्ट किया, और cos 1 रेडियन में जो वैल्यू मेरे पास आई है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.54, देखिए 54030, बस हम यहाँ तक लिख लें 0 यहाँ पे 1 माइनस 0.54। ठीक है ना, और इसको जब हम
सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से 1 माइनस, तो देखिए सबसे पहले आप देखिए कि रेडियन में हमने इसको कन्वर्ट किया, तो जो cos 1 है यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने है बिल्कुल। cos 1 की जो वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो क्या आ रही है, रेडियन में 0.54। तो 1 माइनस 0.54 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आ गया 0.46 ये आ गया आपके पास, जो कि कैसा स्टूडेंट्स, ये जो कि आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये कॉम्बिनेशन हमारा बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा जो कॉम्बिनेशन हो नेगेटिव और पॉजिटिव का, तो इट मीन्स देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, देयरफॉर रूट्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो हमारे रूट हैं वो कहाँ लाई कर गए, बिटवीन 0 एंड 1। तो लेट x0 इज इक्वल टू 0 एंड x1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मिड पॉइंट निकालते हैं, देयरफॉर x2 इज इक्वल टू x0 प्लस x1 डिवाइड बाय 2, जो कि आपके पास आ गया दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 0.5 है। अब इसको हम फंक्शन में पुट करेंगे, तो यहाँ भी हम जो टेबल का जो मेथड, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ हम टेबल ड्रॉ करेंगे कि चलिए वी शो द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, राइट डाउन प्लीज, वी शो द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन by the following टेबल। कौन सी टेबल देखिए स्टूडेंट्स, बाय द फॉलोइंग टेबल। तो टेबल हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, आइए स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से आप कॉलम बनाइए। ये देखिए सबसे पहले फर्स्ट मैंने लिया यहाँ पे f ऑफ x0, f ऑफ x0 के बाद फिर से यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना, ये f(x0) का कॉलम हो गया। साइन का जो कॉलम है वो हम छोटा ही रखें क्योंकि हमने केवल इसमें साइन ही यूज़ करने हैं, प्लस माइनस, ठीक है ना, जो भी साइन होंगे हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट है fx1, कॉलम बड़ा रखिए, वैल्यू आएंगी इसमें ऐसे, देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। fx1 के बाद फिर साइन, ये साइन और कॉलम, इसलिए मैंने इसको छोटा रख लिया है। fx1 के बाद है नेक्स्ट जो fx2, कॉलम को बड़ा रखते हैं, ये ऐसे, ये देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और fx2 के बाद फिर आपके पास आ जाएंगे साइन, और इसको मैंने फिर से ऐसे छोटा रख लिया। ओके, तो चलिए इसको हम ऐसे बंद कर देते हैं बॉक्स में, इस तरह से देखिए। ओके, और ये चलिए, ये देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो वैल्यूज़ हमने ली हैं जिस पे ये हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव को शो करता है वही हम लेंगे सबसे पहले। तो f में सबसे पहले fx0 जो है f0, x0 की जो वैल्यू मैंने यहाँ पे ली है ये स्टूडेंट्स 0, यानी कि x0 इज इक्वल टू 0 और x1 इज इक्वल टू 1, fx0 पे f0, ठीक है। तो f0 पे जो साइन है आपका कैसा है, नेगेटिव है। fx1 क्या है, 1 है, और इस पे साइन आपका कैसा है, 1 पे पॉजिटिव है, यानी कि ये साइन fx1 को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, यानी कि f1 साइन कैसा है आपका, पॉजिटिव है, ठीक है। 0 और 1 का आपने मिड पॉइंट निकाला तो ये आया, जो x2 की जो वैल्यू आई आपके पास, ये जो x2 आया ये आपके पास आया 0.5, यानी कि दिस इज 1 प्लस दिस इज योर 0.5, ठीक है। और 0.5 को जब हम यहाँ फंक्शन में पुट करेंगे स्टूडेंट्स इसी तरह से, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ ऐसे करेंगे कि 0.5, अगर आप इसको, मैं यहाँ देखो आपको रफली बता देता हूँ, अगर हम फंक्शन ऐसे निकालें 0.5 माइनस कॉस ब्रैकेट 0.5, ठीक है ना, ऐसे, तो यहाँ पे ये थोड़ा दिक्कत करेगा अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसका एक मैं आपको मेथड बता देता हूँ कि इसको ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसका ये है कि सबसे पहले हम कोस का 0.5 निकालेंगे, ओके, और ये जो x है 0.5 इसमें से हम इसको सेपरेट कर देंगे,
ठीक है, ऐसे नहीं 0.5 माइनस कोस 0.5। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ग्रेडियंट भी है और रेडियन भी है, दोनों हैं, तो यहाँ पे दोनों के कॉम्बिनेशन में ये गलत वैल्यू आएगी आपके पास। आप निकालते हैं तो गलत वैल्यू देता है वो, कई बार, बहुत बार गलत वैल्यू दे देता है। तो इसलिए सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री वाला जो फंक्शन है, हम कोस 0.5 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसकी वैल्यूज निकालेंगे एग्जैक्ट, और फिर जो एक्स है इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जो वैल्यू आप 0.5 है माइनस कोस 0.5, कोस 0.5 का जो रेडियन है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए एफ में 0.5 मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, पहले मैं कोस निकाल लेता हूँ, कोस 0.5 कोस 0.5, ठीक है ना, ये हो गया, और माइनस 0.5 यहाँ सब्ट्रैक्ट किया मैंने। तो ये कैसा आएगा स्टूडेंट्स आपके पास, हमने साइन से मतलब है और कुछ नहीं है, तो साइन आएगा आपके पास नेगेटिव, ये आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पे नेगेटिव साइन, ठीक है। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा, आपका 1 के साथ, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो f 0.5 यहाँ पे लिखेंगे f 0.5, ठीक है ना, क्योंकि 0 पे ये नेगेटिव है और इस पे तो, लेकिन जो 0.5 पे जो वैल्यू आई है आपकी वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो पॉजिटिव के साथ बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ, ठीक है ना। इसका अपोजिट लेंगे यहाँ पे, साइन ऑफ द अपोजिट केस, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव नेगेटिव नॉट पॉजिटिव पॉजिटिव, ओके। तो हमने ये नहीं लेना है यहाँ पे, तो f 0.5, तो 0.5 पे साइन है नेगेटिव, ओके, और x1 यानी कि ये यहाँ पे जो आपका f1 है, ये इसका जो वैल्यूज़ है 0.5 आपके पास यहाँ पे आ गया, इस पे नेगेटिव साइन है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये f1 जो है आपका एज इट इज़ रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 के साथ ही कॉम्बिनेशन बनाना हमने, और 1 पे जो वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव है आपकी। अब इनका मिड पॉइंट निकालते हैं, 0.5 को और 1 को ऐड करें तो आपके पास आएगा 1.5, और 1.5 को डिवाइड करते हैं 2 से तो आपके पास आता है, इसमें को भी f में करता हूं मैं, f 0.75, ये आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। 0.5 को अब उसके साथ में कोस 0.75 ये आपके पास आ गया स्टूडेंट 0.713, और 0.75 से यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो 75 से, तो ये पॉजिटिव साइन आ गया स्टूडेंट्स आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे, ये पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो पॉजिटिव आ गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे यहाँ लिखेंगे, अब हम पॉजिटिव के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इसका 0.75, ठीक है ना, तो 0.5 एज इट इज़, क्यों? क्योंकि ये हमारा कैसा है 0.5 पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम यहाँ पे 0.5, ठीक है, नेगेटिव, और यहाँ अब यहाँ आ जाएगा आपके पास f ऑफ 0.75, ठीक है। दोनों का मिड पॉइंट निकालिए, 0.5 और 0.75 को ऐड करते हैं, 0.5 प्लस 0.75, ओके, डिवाइड बाय 2, ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 0.625, f ऑफ 0.625, ठीक है, 0.625 कोस 0.625, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया आपके पास 0.81, और 6.25 से यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन आपके पास आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, तो नेगेटिव साइन आ गया स्टूडेंट्स। अब चेंज हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा f ऑफ 0.625, ठीक है, नेगेटिव है तो नेगेटिव का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा अब 0.75 के साथ, इसके साथ में, तो ये एज इट इज आएगा, यहाँ पे साइन इसका नेगेटिव है, और f ऑफ 0.75 एज इट इज आएगा यहाँ पे, ओके, प्लस दोनों को ऐड करें, तो दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो f ऑफ क्या आएगा आपके पास, चलिए निकाल लेते हैं, तो डिवाइड बाय 2, ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया, ओके, 0.6875, ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास, ठीक है। कोस ऑफ, ओके, तो साइन आपके पास आया ये नेगेटिव साइन, ठीक है। f ऑफ, समझ में आ गया स्टूडेंट्स, अब तो आप सभी को ये कॉन्सेप्ट 6875 यहाँ लेंगे,
नेगेटिव। फिर इसी के लिए एफ ऑफ 0.75, ठीक है ना, 0.75 के लिए लेंगे यहाँ पे, तो दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट, देखें यहाँ पे 0.71875, एफ ऑफ 0.71875, ठीक है। पुट करते हैं फंक्शन में, एफ ऑफ एक्स में यहाँ पुट करते हैं एक्स माइनस कोस एक्स, 0.7587 माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ साइन आ गया स्टूडेंट्स आपके पास ये नेगेटिव। चलिए तो एफ ऑफ 0.71875 नेगेटिव, फिर यही हमारे पास एज इट इज रहेगा 0.75, क्योंकि पॉजिटिव है, नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे, दोनों को ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके पास 0.7344, एफ ऑफ 0.7344, ये आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। पुट करते हैं कोस ऑफ 0.7344 और -73.4, दिस इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया नेगेटिव साइन अगेन। चलिए फिर से यहाँ पे एफ ऑफ 0.7344 नेगेटिव, एफ ऑफ 0.75, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐड करेंगे तो फंक्शन दोनों को आपके पास आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आएगा आपके पास 0.744, एफ ऑफ 0.7422, ये आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना, 0.7422, ठीक है, ओके राइट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब पुट करते हैं यहाँ फंक्शन में x माइनस कोस एक्स, कोस ऑफ पॉजिटिव, ये आ गई पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो पॉजिटिव में अब जो स्टूडेंट्स ये आपके पास एज, क्योंकि ये नेगेटिव है तो अब इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बनाएंगे, f 0.7344 एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ऐसे, ठीक है ना। और ये जो है अब 0.75 यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ, ठीक है स्टूडेंट, इसका काम हो गया। अब ये पॉजिटिव है, इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा इसका। अब ये जो चीज़ है 0.7422 यहाँ आएगा, ठीक है ना, ऐसे देखा हो गया ना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन, देखिए आप नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये कॉम्बिनेशन आपने बना के चलना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो नेगेटिव पॉजिटिव, अब दोनों को ऐड करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 2 से डिवाइड करेंगे, मिड पॉइंट निकालते हैं, तो स्टूडेंट्स 7422, ओके, 0 पॉइंट फंक्शन एफ ऑफ 0.7383, ये आ गया, ठीक है ना। पुट करते हैं फंक्शन में 7383 cos ऑफ दिस नेगेटिव। चलिए अब फिर चेंज होगा यहाँ पे F3, F
7, हाँ देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे f 0.7383 एज इट इज़ नेगेटिव, ठीक है ना। और अब ये एज इट इज़ ऐसे कैसे यहाँ पे आएगा, f ऑफ 0.7422, यही आएगा यहाँ पे 0.7422। अब इसके साथ 0.7422 का जो कॉम्बिनेशन है वो बनेगा 0.7383 के साथ नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करें तो ये आपके पास आएगा 0.f ऑफ 0.74025, ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास 25, ठीक है ना। पुट करते हैं कोस ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, देखिए स्टूडेंट्स, ओके तो पॉजिटिव है तो f ऑफ चेंज करें, f ऑफ 0.74025, ओके, और ये पॉजिटिव है वैल्यू, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.73, हाँ नेगेटिव है तो ये वैल्यू तो आपके पास एज इट इज आएगी स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए 0.7383 के साथ कॉम्बिनेशन बनाना आपने नेगेटिव, और ये जो वैल्यू है अब यहाँ ये चेंज हो जाएगी यहाँ पे स्टूडेंट्स, यानी कि 7425 f ऑफ 0.74025 ब्रैकेट क्लोज, ये पॉजिटिव है, इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। देखिए 2 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स इसको, ओके, f ऑफ 0.739275, ठीक है, कोस ऑफ पॉजिटिव। चलिए तो फिर से यहाँ पे f ऑफ 7.838, f ऑफ 0.7383 नेगेटिव, f ऑफ 0.739275 ये पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स ये 739275 पॉजिटिव, तो ऐड करें और 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास आ जाएगा 0.f ऑफ 0.73879, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पुट करते हैं वहाँ पे फंक्शन में कोस ऑफ नेगेटिव, देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब नेगेटिव है तो अब चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 79 यहाँ आ जाएगा फंक्शन में आपके पास f ऑफ 0.73879, ठीक है ना, ये नेगेटिव है वैल्यू, और ये एज इट इज आएगी अब f ऑफ 0.739275, ये एज इट इज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो दोनों को ऐड करें, 2 से डिवाइड करें स्टूडेंट्स तो आपके पास क्या आएगा, f ऑफ 0.7390
7390. Okay. Now cos of 7390, this is equal to 0 and 0.790 minus the radian, and this is your negative. ठीक है, तो नेगेटिव स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब फिर यहाँ पे आ जाएगा ये एफ ऑफ 0.7390 नेगेटिव, ये एज इट इज एफ ऑफ 0.739275 एज इट इज. ओके, तो ऐड करें स्टूडेंट्स दोनों को और 2 से डिवाइड करेंगे. डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास एफ ऑफ 0.7391 0.7391. ठीक, पुट करते हैं कोस ऑफ दिस इज योर पॉजिटिव. देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कि जो आपके पास वैल्यू आई है लास्ट में आफ्टर 3 डेसिमल 0.73, ये देखिए 390.391, ये हमारी रिपीटेड वैल्यू है. ये वैल्यू हमारी कैसी है, रिपीटेड है लास्ट पे. ये देखिए 0.7390, 0.7391, ये देखिए इसके 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल, इसके 3 डिजिट रिपीट हो गई यहाँ पे. तो रिपीट हो गई तो इसके मतलब स्टॉप, प्लीज स्टॉप योर प्रोसेस. तो प्रोसेस स्टार्ट करें. thus we get क्या वैल्यू, 0.739 रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, because value of x2 is repeated. So this is your repeated value, means this is your exact answer. This is your exact answer. Okay, तो ये था स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बाइसेक्शन मेथड. ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया है. और इसके बाद भी स्टूडेंट्स अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए स्टूडेंट्स जो भी आपको प्रॉब्लम है, और मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर सोल्व करूँगा डेफिनेटली. ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा लगा. तो प्लीज़ लाइक बटन तो प्रेस कर ही दीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे. ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होगी इसी बाइसेक्शन मेथड से, वो होगी लॉगरिथम से रिलेटेड, क्योंकि पोलिनोमियल हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको करवा दिया है, x माइनस कोस एक्स का जो कॉन्सेप्ट, और इसके बाद हम करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन से. ठीक है, तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.